तो चलिए विश्लेषण करते हैं बड़ी और सियासी खबरों को लेकर। और सबसे पहले बात आज छत्तीसगढ़ की, क्योंकि रायपुर के महापौर ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसको लेकर वो सुर्खियों में है। तो महापौर एजाज ढेबर ने ये दावा किया है कि पीएम भी शहर की समस्याओं को दूर नहीं कर सकते। उन्होंने ये कहा है कि इस बयान को लेकर अब बीजेपी उन पर हमलावर हो गई है। बीजेपी का ये कहना है कि महापौर जी अपनी कुर्सी भाजपा पार्षद को दे दीजिए। भाजपा के निशाने पर अब एजाज ढेबर आ चुके हैं। पूरा बयान हम आपको बता देते हैं कि दरअसल एजाज ढेबर ने क्या कहा था। कल मीटिंग हुई थी नगर निगम की और इस दौरान एजाज ढेबर ने यह कहा था कि पानी, साफ सफाई, लाइट, ये समस्या अनवरत जारी रहेगी। ये एक ऐसी समस्या है जो कभी सुलझाई नहीं जा सकती, ये समस्याएं कभी निपटाई नहीं जा सकती। खुद प्रधानमंत्री भी अगर आ जाए तो भी शहर की समस्याओं को दूर नहीं कर सकते। इस तरीके का बयान जब एजाज ढेबर ने दिया तो तुरंत बीजेपी उन पर हमलावर हो गई। बीजेपी ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। पोस्ट के जरिए एजाज ढेबर पर निशाना साधा और कुल मिलाकर अब छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाई हुई है। सबसे पहले हम आपको एजाज ढेबर का वो बयान सुनवाते हैं जो कल की मीटिंग के बाद उन्होंने मीडिया को दिया था। वार्डों में जो समस्या है वो मतलब मेरे ख्याल से अगर हम लोग यहाँ पर पीएम साहब को भी बैठा देंगे ना तो भी ये परेशानी रहेगी, क्योंकि देखिए ये अनवरत है। आपको एक बात को मानना पड़ेगा कि पानी, साफ सफाई, लाइट, ये समस्या अनवरत रहेगी, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। ये बात को आपको मतलब दावे से मैं बोल सकता हूँ कि ये, और नगर निगम में अगर समस्या खत्म हो गई तो फिर नगर निगम ही, ये डिपार्टमेंट ही खत्म हो जाएगा। भाई जन्म से लेकर मरण तक के नगर निगम काम करता है और आपको ये बात को मानना पड़ेगा कि ये अनवरत है। इसको मतलब हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हम 100% पूरा का पूरा काम कर गए। ये समस्या नगर निगम में कभी खत्म नहीं हो सकती, अनवरत रहेगी। तो एजाज ढेबर का आपने बयान सुना, दावा करते हुए नजर आ रहे हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। और जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया अब बीजेपी भी आक्रामक हो चुकी है। बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है वो भी हम आपको एक बार बता देते हैं कि तो बीजेपी अब हमलावर हो चुकी है। एजाज ढेबर पर उन्होंने निशाना साधा है। बीजेपी की प्रतिक्रिया। के एक निर्वाचित महापौर का ये बयान ये बताता है कि 5 साल रायपुर की जनता का किस प्रकार से उन्होंने अन्याय किया होगा और इस प्रकार से एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि का बयान दुर्भाग्यजनक है। और जब वो कर नहीं सकते तो उन्हें उस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। मैंने वही कहा कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि का इस प्रकार से बयान ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहे हैं तो उन्हें पद में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ खुद महापौर एजाज ढेबर जुड़ चुके हैं। एजाज जी, बहुत स्वागत है BSTV पर आपका। जी धन्यवाद। बताएं। जिस तरीके से आपने बयान दिया था, एक बड़ा दावा करते हुए आप नजर आए थे और जैसे ही आपने ये बयान दिया, राजनीति हम देख रहे हैं, आपने उप मुख्यमंत्री का बयान सुना होगा, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। और किस तरीके से अब आप देखते हैं, क्योंकि राजनीति अब गर्माती जा रही है इस पर। देखिए एक बात आपको बता रहा हूँ, मैं ये राजनीति उसमें मैं नहीं जाता। मैंने एक बोलचाल की भाषा में इसको बोला और मैं भी अपने बात पे कायम हूँ। नंबर 1, अगर साफ सफाई हो रही है तो अनवरत वहां पर गंदगी हो रही है, सफाई हम लोग उसको कर रहे हैं। और अभी मैं किसी तक पता नहीं सामने में कोई थे जो वो दे रहे थे, बयान दे रहे थे। अगर हम लोगों का ध्यान अगर इस तरीके से वो नहीं होता और बोल रहे हैं संभाल नहीं पाते तो रायपुर पूरे देश में 6वें स्थान पर नहीं आता। नंबर 1। नंबर 2, रायपुर 3 स्टार से 5 स्टार का किताब नहीं जीतता। आज देश में रायपुर शहर का नाम है, रायपुर परिषद का नाम है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग ने काम किया। और भाई वहां पर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना। हम तो 6वें नंबर पे भी आए, हम तो 10वें नंबर पे भी आए। तो आज देश के 5,500 शहरों में यदि रायपुर शहर की गिनती हो रही है तो मुझे नहीं लगता कि मैंने काम नहीं किया जी। और दूसरी चीज, इसको अगर हम लोग गर्मी इतना हम लोग वो बोल रहे हैं, ये ऐसा हम लोग बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं मैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही नगर निगम में 3 मूलभूत
जो सबसे अति आवश्यकता होती है वो 3 चीज होती है, साफ सफाई, पानी और बिजली। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 15 साल यहाँ पर थी तो इन्होंने सबसे पहले साफ सफाई का ठेका ऐसा ठेका किया जिसको हम निरस्ती नहीं कर सकते, वो रामकी वाले को दे दिया। लाइट वाले का जो हम लाइट लगाते हैं उसका ठेका लेकिन एजाज जी तमाम दावे अपनी जगह हैं, लेकिन आपने पीएम को लेकर भी कहा है कि पीएम भी शहर की समस्या दूर नहीं कर सकते। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मेरी बात को समझिएगा। साफ सफाई, पानी, ये निरंतर आदमी की समस्या बने रहती है। लेकिन सर जिम्मेदारी तो आपकी ही है ना, आप पद पर है, या आपकी जिम्मेदारी है समस्याओं को दूर करना? नहीं तो उसको तो कर ही रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं क्या जी? भाई यही तो रायपुर शहर था ना जहां पर 200 टैंकर चलती थी, आज टैंकर घट के 20-25 हो गई। यही रायपुर शहर था ना कि आज दूर दूर तक पानी नहीं आता था। यही रायपुर शहर था ना जो 142वें नंबर पे आता था, आज उसकी संख्या घट के 6 हो गई। मैडम ये सब बातों का जवाब दीजिए ना प्लीज। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यह भी तो कहा जा रहा है ना कि अगर आप ये समस्या दूर नहीं कर पा रहे हैं तो बीजेपी पार्षद को आप अपनी कुर्सी दे दीजिए। देखिए मैडम, वो तो मेरे कुर्सी के बहुत पीछे पड़े हैं और ऐसी कई जगह ये लोग ने खेल करके बहुत सारे लोगों को, हमारे लोगों को गिराए हैं। अब मैं ये सब चीजों के पीछे नहीं पड़ता, मैं अपना काम करता हूँ। आप मेरी चीजों का जवाब नहीं दिया। अगर साफ सफाई में हम लोग नहीं पिछड़े होते तो 6वें नंबर पे आज देश में हमारी गिनती नहीं होती। प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति से हम लोग को किताब नहीं मिलता। ऐसा भी हुआ है कि हम लोग राष्ट्रपति से भी किताब जीते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो उनको पहले सोचना चाहिए, उनको खुद आत्ममंथन करना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। और साफ सफाई और पानी को लेकर मैंने जो बात बोली है वो ये बोलिए अनवरत जारी रहती है। बिल्कुल, यानी कि आप अभी भी अपनी बात पर, अपने बयान पर कायम है। तमाम जानकारी के लिए एजाज जी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें अपना समय देने के लिए। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ बीजेपी प्रवक्ता अमित चिमनानी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम ज्यादा जानकारी लेते हैं, चर्चा करते हैं। अमित जी, मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से हम एजाज जी से भी बात कर रहे थे और वो अभी भी इस बात पर कायम है, उन्होंने ये बोला है कि मैं अभी भी अपने बयान पर कायम हूं और अगर हम अच्छा काम नहीं करते तो हमें राष्ट्रपति से अवार्ड भी नहीं मिलता। हम नंबर 6 पर आए हैं। वो अभी भी अपने कामों को लेकर बात कर रहे हैं। जो व्यक्ति पानी, बिजली और सफाई की समस्या पर सरेंडर हो गए और ये कहने लगे कि नहीं ये तो समस्या रहेगी, और इतनी बड़ी बात कर दी कि प्रधानमंत्री को भी आप ले आएंगे तो ये बनी रहेगी, इसका मतलब है कि कोई विजन नहीं है, काम करने की कोई नियत नहीं है। और अभी जितने वर्षों से वो महापौर हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, वो उनका बयान बता रहे हैं, हम नहीं कह रहे। ये तो बेसिक नीड्स हैं। अमित जी, वो ये कह रहे हैं कि अगर हमने काम नहीं किया होता तो हमें राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार ही नहीं मिलता। देखिए, राष्ट्रीय स्तर के जो पुरस्कार मिलते हैं ना, उसके जो क्राइटेरिया होते हैं वो अलग अलग होते हैं। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स पे जो फंड सेंट्रल गवर्नमेंट देती है उस पे क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या खर्चा हुआ, क्या नहीं हुआ, उसके बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से अवार्ड एक अलग बात होती है और खुद महापौर का बयान, वो भी एक बहुत छोटी सी बात पर। बिजली, सफाई और पानी और लाइट, अगर ये बेसिक काम कोई महापौर नहीं कर पाएगा और ये कहेगा कि ये समस्या रहेगी तो फिर उसका काम क्या बचता है? फिर उसे पद पे रहने का अधिकार क्यों होना चाहिए? क्या जनता उसे बैठाती है पद पर कि जो कहे कि समस्या बनी रहेगी, या उसे बैठाती है जो उनकी समस्या को दूर करे? जनता की अपेक्षा क्या होती है? और अभी तो देश में जो बड़े बड़े शहर हैं उसमें बहुत हेल्दी कंपटीशन के तहत बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। इंदौर को देखिए आप, क्या सफाई में नंबर 1 है, हर बार वो देश में टॉप पे आता है। अब हम और आप इंदौर चलेंगे तो हमको एक रैपर भी देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल अमित जी, एजाज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो तमाम सवाल आपने खड़े किए हैं इनका हम जवाब ले लेते हैं। एजाज जी, आप अमित चिमनानी जी को सुन रहे थे, क्या प्रतिक्रिया देंगे, क्या जवाब देंगे? नहीं, इनको पता नहीं कौन महापुरुष है, मगर मैं इनको बताना चाहता हूँ कि इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम 4 बार अवार्ड जीत कर आए हैं। और दूसरी चीज, स्मार्ट सिटी से साफ सफाई का कोई लेना देना नहीं होता, हम साफ सफाई में 6वें नंबर पर आए हैं। और दूसरी चीज, हम जहां तक के पानी की भी बात करें तो हम लोग ने यहाँ पर ये रायपुर, ये इसी रायपुर शहर में हम लोग ने 3-3 ओवर टैंक बनाए हैं। आज पानी की समस्या 24/7 हम लाने वाले हैं, जहां पर 24 घंटा लोगों को पानी मिलते रहेगा। तो ये देखिए, मैं इस बात को लेकर अभी भी अपनी बात को बोल रहा हूँ कि साफ सफाई लगातार एक अनवरत ये समस्या रहती है कि आदमी साफ सफाई डेली करता है, पानी कहीं ना कहीं समस्या बनी रहती है। तो ये चीज को उनको सोचना पड़ेगा कि मैं ये चीज में
अपनी बातों से या अपने बयान से मुकर नहीं रहा हूं मैं ये बोल रहा हूँ, ये अनवरत रहता है, हमको अनवरत सफाई करनी पड़ती है, अनवरत हम पानी देने के लिए हम बाध्य रहते हैं, हम हमेशा पानी देते रहते हैं। ये जो भी महापुरुष है उनको आप बता दें कि भैया देखिए ऐसा है, ये आपकी सरकार ने, हमने प्रधानमंत्री से भी इनाम जीता है, हमने राष्ट्रपति से भी इनाम जीता है, स्मार्ट सिटी से इनको कोई लेने देना नहीं। मुझे नहीं समझता जो महापुरुष सामने बैठे हैं उनको कुछ भी नगर निगम के बारे में वो ये बोल जानकारी रहे हैं ना अमित जी, ये अमित जी की ये प्रतिक्रिया है कि इनाम अपनी जगह होता है लेकिन काम तो अपनी जगह होता है। मैडम अगर अच्छा काम नहीं करते ना तो ये 6वें नंबर पे हमारा रायपुर शहर नहीं आता, और इन्हीं की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जो वहां पर चुने हैं इन्हीं के लोग हैं। हमें ये नहीं, हम कोई वहां पर जाके अगर हम लोग यहाँ कुछ काम किए होंगे ना तब जाके हमें अवार्ड मिला है मैडम 5,500 शहरों में। और ये मेरे ख्याल से जो महापुरुष बैठे हैं उनको शायद पता नहीं है, अब शायद मुझे नहीं लगता कि उनको कोई नगर निगम की जानकारी है। क्या होता है मैडम, आपके प्रवक्ता, आपके लोग वहां पर बैठ जाते हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि उनको कोई धरातल पे कोई जानकारी रहती है। बैठ के बयानबाजी करना, बैठ के कोई बातें करना, वो एक अलग बात है। यानी कि आप एजाज जी, आपका ये मानना है कि आपने जो बयान दिया है, आपने जो दावा किया, उसे गलत तरीके से बीजेपी प्रस्तुत कर रही है? यस जी यस ठीक है। अमित जी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्या जवाब देंगे आप? देखिए, साफ तौर पर जब कोई व्यक्ति अपने बयान में फंसता है तो वो पर्सनल बयानबाजी पे उतर आता है। बयान पर कायम है एजाज जी। अमित जी मैं रोककर आपकी जी, वो महापुरुष जो बैठे हैं, मेरा नाम अमित चिमनानी है, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का मीडिया प्रभारी हूँ। तो मैं महापुरुष नहीं हूँ, और महापौर जी को ये अच्छे से पता है कि मैं कौन हूँ, लेकिन जो बयान वो दे के फंस चुके हैं, बयान पर कायम है वो, अभी भी बयान पर कायम है। कायम रहे, वो कायम रहे, और उन्होंने काम भी वही किया है जो उन्होंने बयान दिया है कि वो नाली की, वो लाइट की, वो साफ सफाई का काम ठीक से नहीं कर पाए, इसीलिए तो समस्या कायम है। अगर किसी मोहल्ले में लाइट नहीं है और उस पर लाइट लगा दी जाएगी तो वो समस्या खत्म हो जाएगी। रायपुर राजधानी कितना बड़ा शहर है, कोई 500 किलोमीटर का तो शहर है नहीं। अगर कहीं पे लाइट की समस्या है तो उसका आप परमानेंट समाधान करेंगे या कोई ऐसी लाइट लगाएंगे कि जो रोज बनती है और बिगड़ती है? पानी की समस्या है तो उसको आप ठीक करेंगे कि ये कहेंगे कि नहीं ये समस्या बनी रहेगी? ये बहुत ही बेसिक नीड्स हैं जिसको पूरा करने के बाद रायपुर की राजधानी को और आगे ले जाना है। इसे पूरे देश की सबसे अच्छी राजधानियों में एक बनाना है। इसे पूरे देश का सबसे अच्छा, सुंदर और स्वच्छ शहर बनाना है। ये किसी महापौर का विजन होना चाहिए, ना कि ये विजन कि भैया समस्या तो होती है, समस्या तो रहेगी, समस्या तो बनी रहेगी। ऐसे बयान जनता को पसंद नहीं आते हैं, जनता इससे निराश होती है। जनता ऐसा जनप्रतिनिधि चाहती है जो उनके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करे, वो 24 घंटे काम करे, वो जनता की समस्या को न सिर्फ निपटाए बल्कि अपने शहर को देश का सबसे अच्छा शहर बनाने के लिए संकल्पित हो, प्रतिबद्ध हो, और उसकी नीति और नियत और उसकी बातों में वो दिखना चाहिए। ये नहीं होगा कि भैया मैं अपने बयान पे कायम हूं, तो आप रहिए ना कायम, जनता भी अपनी बात पे कायम रहेगी। जनता को इस बयान से बड़ी निराशा हुई है। बिल्कुल, एजाज जी से हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। एजाज जी, रोड मैप क्या रहेगा, क्योंकि सवाल अब आप पर कई खड़े हो रहे हैं इस बयान के बाद? देखिए मैडम, मैं तो ये मैंने इसको बोलचाल की भाषा में बोला है और उसको मैं हमेशा बोलते रहूंगा। नंबर 1 है ना, मैं अगर हम लोग काम नहीं करते, जो क्या बोले उनका अपना नाम उन्होंने क्या, अमित जी, अमित जी, हाँ, तो वो शायद उनको ये पता नहीं है कि नगर निगम में वाटर प्लस का किताब जीता है जो राष्ट्रपति से हमको मिला है। वाटर प्लस का मतलब ये होता है कि हमने 19 तालाबों के पानी को, जो गंदे नाले होते थे उनको ठीक करके हम शुद्धिकरण को लेकर पानी बेच रहे हैं। दूसरी चीज ये बोलते हैं कि शहर का नाम होना चाहिए, शहर का, आज रायपुर शहर को पूरे देश में जाना जा रहा है। आज रायपुर शहर की जो पहचान है एक काम करने वाले, एक, और सबसे बड़ी बात है कि आज इस बार हमारी जो वसूली, जो हमारी टैक्स की वसूली हुई है 300 करोड़ के पार हुई है, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो मैडम देखिए, काम हो रहा है तो ही हम लोग को अवार्ड मिल रहा है, काम हो रहा है तो ही। अब दूसरी चीज, मेरे ख्याल से मैं नहीं समझता कि इन्होंने कभी कोई पॉलिटिक्स की होगी या कभी कोई मतलब कोई पार्षद इलेक्शन या कोई नगर निगम के बारे में कोई जानकारी होगी। मैंने फिर कह रहा हूँ कि इनको, मेरे बयान को ये लोग ने गलत उसमें जाके पेश कर रहे हैं। मैं ये जरूर बोला हूँ कि अनवरत ये जारी रहता है, हमारा जो काम है वो अनवरत जारी रहता है। जी
बिल्कुल एजाज जी, तमाम प्रतिक्रिया के लिए आपका भी बहुत धन्यवाद। अमित जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो दोनों ही दलों की हमने बातचीत सुनी। एजाज ढेबर भी लगातार ये कह रहे हैं कि वो अपने बयान पर कायम है, तो वहीं अमित चिमनानी उन्होंने भी कई सवाल यहाँ पर उन पर खड़े किए हैं।